अब आपको बताते हैं लोकसभा चुनाव में किसको नफा और किसको नुकसान होगा। तो किसको नफा किसको नुकसान हम आपको बता रहे हैं। देखिए, सीमांचल के 4 लोकसभा सीट में से 3 पर एनडीए की हार हुई थी, जबकि पिछली बार विधानसभा चुनाव में 4 में से 3 सीट पर एनडीए की जीत हुई थी। अब जब बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, ऐसे में एनडीए खासकर बीजेपी की कोशिश है कि हिंदुत्व के मुद्दे को उठाकर ध्रुवीकरण का फायदा उठा सके। आगे बढ़ते हैं, अब आपको बताएंगे सीमांचल पर सबकी नजर आखिर क्यों रहती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सीमांचल बीजेपी के लिए खास है। इस बात को इससे समझा जा सकता है कि बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर दिलीप जायसवाल को बिठाया है, जो सीमांचल से ही आते हैं। अब गिरिराज सिंह की यात्रा की शुरुआत भी सीमांचल को फोकस करके ही की गई है। इससे पहले बिहार की जनता, खासकर हिंदू मुस्लिम मतदाता को सीमांचल से ही बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है। यही वजह है कि चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो या राहुल गांधी, सभी चुनाव के दौरान सीमांचल का रुख करते हैं। राहुल गांधी ने भी लोकसभा चुनाव से पहले सीमांचल में भारत जोड़ो यात्रा का आगाज किया था, यहां से उन्होंने शुरुआत की थी। अब आपको बताएंगे आरजेडी और कांग्रेस ने क्या दलील दी है इसको लेकर के। देखिए, वहीं गिरिराज सिंह की यात्रा को कांग्रेस और आरजेडी माहौल खराब करने वाली यात्रा बता रहे हैं। आरजेडी और कांग्रेस ने कहा कि इस तरह की यात्रा से माहौल खराब होगा। इस यात्रा पर नीतीश कुमार को ध्यान देना चाहिए, जो खुद को सेकुलर कहते हैं और सीसीसी यानी क्राइम कम्युनलिज्म कॉरपोरेशन से समझौता नहीं करने की बात करते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे किस तरीके से क्या जेडीयू और बीजेपी के रिश्तों पर इस यात्रा से कोई असर पड़ेगा। देखिए, जेडीयू भी इस यात्रा पर नजर बनाए हुए है। हालांकि अभी तक इस यात्रा पर जेडीयू का कुछ स्टैंड क्लियर सामने नहीं आया है। जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस कहते हैं कि यात्रा करें, इस पर रोक नहीं है, लेकिन यात्रा से माहौल खराब ना हो इसका ध्यान रखें। यह नीतीश कुमार का राज है, माहौल खराब करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। वहीं बीजेपी एमएलसी हरिभूषण ठाकुर का कहना है कि गिरिराज सिंह की यात्रा से किन्हें कष्ट है। जब हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं। आज हिंदू बिहार में कई जगह मुश्किलों में है, खासकर सीमांचल इलाके की बात कर रहा हूं, जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं और मुस्लिम बहुसंख्यक। इसीलिए गिरिराज सिंह की यात्रा बेहद जरूरी है और जिन्हें कष्ट हो रहा है वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इस यात्रा का बीजेपी जेडीयू के रिश्तों पर कोई असर पड़ेगा। तो कोई खास असर नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार में आज यानी 18 अक्टूबर से गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली गई। इस यात्रा को लेकर गिरिराज सिंह का कहना है कि इसके जरिए एकजुट किया जाएगा। यात्रा भागलपुर से शुरू हुई। अब इस पर तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार भगवान बुद्ध की धरती है और दंगा करने वालों को जनता माफ नहीं करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल चुप नहीं बैठने वाला है, उन्हें करारा जवाब मिलेगा। क्या कुछ कहा, आपको दोनों को सुनवाते हैं। गिरिराज पैदा लिया, मैं तो महादेव से कहने नहीं गया था। महादेव ने हिंदू परिवार में पैदा किया। मरूंगा हिंदू। तो हिंदू को एकत्रित करना मरने के पहले, ये मेरा लक्ष्य है। हमें किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। जिसके साथ काम करता हूँ वो जानते हैं। नीतीश बाबू के साथ भी काम किया, वो जानते हैं कि मैं मंत्री रह के क्या काम करता हूँ और नहीं करता हूँ। और नरेंद्र मोदी जी भी जानते हैं। हम दंगा बंद करने आए हैं। एकजुट रहोगे, सशक्त रहोगे, बटोगे तो कटोगे। इसलिए किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया ये सब भारत का अंग है और 47 के बाद का भारत है। यही तो कहने जा रहा हूँ। 47 में जिसको जाना था धर्म के आधार पे चला गया। अब हिंदुओं को एकत्रित रहने की जरूरत है। संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की बातें कर रहा है, जो संविधान की कसम खाता है, वो संविधान विरोधी काम कर रहा है। बिहार जो है बुद्ध की धरती है।
अमन चैन की धरती है। यहाँ अगर कोई दंगा फसाद कराने का प्रयास करेगा तो बिहार की जनता उसको बख्शेगी नहीं, और राष्ट्रीय जनता दल चुप होने वाला नहीं है। करारा जवाब मिलेगा। इस पूरी यात्रा को लेकर पप्पू यादव ने भी आपत्ति जताई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि बीजेपी ने, और उन्होंने कहा कि ये बीजेपी अपनी इस यात्रा को निजी यात्रा बताए। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। हिंदू के बारे में उसको समझ लेना चाहिए। हमारे भाई को, मैं उसको बहुत मानता हूँ, गिरिराज सिंह जी को। सब स्वतंत्र है, अपना अपना चुनाव का समय आ गया, सबकी दुकान चलनी चाहिए, सब लोग यात्रा करें। तो कोसी सीमांचल के विकास के लिए यात्रा करें ना। आप दीजिए फैक्ट्री, बाढ़ से मुक्ति दिलाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन स्वार्थ बिगाड़ने की इजाजत हम नहीं देते। और इस पूरी यात्रा को लेकर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने क्या कुछ कहा है, वो भी सुनवाते हैं। माननीय गिरिराज सिंह जी हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। हिंदू किसी भी दल का हो सकता है, वो भाजपा का ही खाली हिंदू नहीं है। वो तो चाहते हैं कि जितना हिंदू है सबका वो स्वाभिमान यात्रा निकाले। इसलिए इसमें मैं पार्टी अध्यक्ष के रूप में या पार्टी का इससे हमारा जो है कमेंट नहीं, कोई इस पर ये नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो सभी को जोड़ना चाहते हैं। तो उनका अपना एक अलग है, ये उसमें पार्टी बैनर के तले ये कार्यक्रम नहीं हो रहा है। तो सियासत भी जमकर हो रही है और सीमांचल जो इलाका है, मुस्लिम बाहुल इलाका, उसको साधने की भी प्रयास इस यात्रा के जरिए किया जा रहा है। हालांकि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का इस इशारा एकदम साफ है कि वो हिंदुत्व जो जातियों में बटे हुए हैं उनको इकट्ठा करना इस यात्रा का मकसद है।